हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ पिंकी कुमारी और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि रिलेटेड है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और आज का टॉपिक है यूनिट 1 से स्टेट क्राफ्ट इन एशियन इंडिया। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट। स्टेट का क्या मतलब होता है? अ स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज़ कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड, जो कि कंट्रोल करता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड को एंड द पीपल लिविंग देयर, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको। इट मेक्स लॉस इन्फोर्सेस देम। जो स्टेट है वो लॉज बनाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करता है एंड प्रोटेक्ट इट्स पीपल, और अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है। द स्टेट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन दैट लैंड। स्टेट जो होता है वो वहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंडिया, फ्रांस एंड जापान ऑल आर ऑल स्टेट। ये जो तीन कंट्रीज मैंने बोले, इंडिया, फ्रांस एंड जापान, ये तीनों स्टेट हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट, लॉज एंड लैंड, क्योंकि उनकी खुद की सरकार है, खुद के लॉज है और खुद की लैंड है। नाउ, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ स्टेट। ऐसे कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं जो फुलफिल होने पे ही आपको स्टेट का दर्जा मिलेगा? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, ये जो रिक्वायरमेंट है ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। चलिए इसे देखते हैं। टू बी ऑफिशियली कॉल्ड अ स्टेट इट मस्ट हैव फोर मेन थिंग्स। अगर किसी को स्टेट कहना है तो कम से कम उसके पास ये चार मेन चीज़ तो होनी ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है पॉपुलेशन। देयर मस्ट बी पीपल लिविंग देयर, मतलब कि उस एरिया में कहीं ना कहीं लोग रहने चाहिए। एनी नंबर, बिग और स्मॉल, हो सकते हैं वो कम नंबर में हो या ज़्यादा नंबर में हो। सेकेंड, टेरिटरी। इट मस्ट हैव फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड विथ बॉर्डर्स। इसके पास एक फिक्स एरिया होना चाहिए लैंड का, और उसका एक प्रॉपर बॉर्डर भी होना चाहिए। थर्ड, that is government. There must be a system of rules and leaders to run the place. वहाँ पे एक system of rule follow होना चाहिए और एक लीडर होना चाहिए जो उस एरिया को रन करता हो। फोर्थ, दैट इज सोवर्निटी, और इसे आप इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। इट मस्ट हैव फुल पावर टू मेक डिसीजन। ओके, जो वहाँ पे रह रहा है जैसे कि रूलर है तो उसके पास फुल पावर हो कि वो उस एरिया से रिलेटेड डिसीजन ले सके विदाउट बीइंग कंट्रोल बाय अनदर कंट्री। वो किसी और कंट्री के द्वारा कंट्रोल ना किया जाए। नाउ, समटाइम्स अदर कंट्रीज नीड टू रिकॉग्नाइज इट एज अ स्टेट। कभी कभी एक ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अगर कोई नई स्टेट बनी है तो जब तक कोई एग्जिस्टिंग स्टेट उसे रिकॉग्नाइज ना करे तब तक उसे स्टेट नहीं माना जाएगा। फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, लाइक बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसे कि आपको एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एशियन इंडिया। स्टेट क्राफ्ट का क्या मतलब होता है एशियन इंडिया में? स्टेट क्राफ्ट मीन्स द आर्ट ऑफ रनिंग अ कंट्री। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है ये कला है कि आप एक कंट्री को कैसे रन करते हो। ओके, हाउ अ किंग और रूलर शुड गवर्न। एक राजा को या रूलर को कैसे गवर्न करना चाहिए। मेक डिसीजन, प्रोटेक्ट द किंगडम, कैसे उसे डिसीजन लेने चाहिए, कैसे वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड कीप पीस एंड ऑर्डर, और कैसे उस एरिया में ऑर्डर और पीस को मेंटेन कर सकता है। इन एशियन इंडिया स्टेट क्राफ्ट वॉज अबाउट। एशियन इंडिया में स्टेट क्राफ्ट किससे रिलेटेड है? जैसे कि हाउ टू रूल वाइजली एंड फेयरली, कैसे आप रूल करोगे वाइज तरीके से, फेयर तरीके से। सेकेंड, हाउ टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड द किंगडम, कैसे आप वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, किंगडम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। हाउ टू डील विद एनिमीज इन वॉर्स, कैसे आप एनिमी से डील करोगे, कैसे जब वॉर लाइक सिचुएशन है तब आपका क्या एक्शन होने वाला है। हाउ टू कीप लॉ एंड जस्टिस, कैसे वहाँ पे लॉ एंड जस्टिस को आप मेंटेन करोगे। हाउ टू कलेक्ट टैक्सेस एंड मैनेज मनी, कैसे आप टैक्स कलेक्ट करोगे, कैसे आप मनी को मैनेज करोगे। फेमस बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट इन एशियन इंडिया। फेमस बुक के बारे में जानते हैं जो कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर रिलेटेड है और ये एशियन इंडिया के बारे में है। अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसे चाणक्य ने लिखा है। आप चाणक्य को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जैसे कि कौटिल्य। इट इज़ अ फेमस बुक दैट एक्सप्लेन, ये एक फेमस बुक है जो हमें बताती है किसके बारे में, हाउ अ किंग शुड रूल द स्टेट, कि एक राजा को कैसे स्टेट को रूल करना चाहिए। इट कवर्स एवरीथिंग, इसमें सब चीज़ कवर है, सारे एरियाज जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वॉर, स्पाइस एंड लॉ। एग्जाम्पल समझते हैं,
चाणक्य एडवाइस चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने एडवाइस किया था चंद्रगुप्त मौर्य को ऑन हाउ टू बिल्ड एंड रन द मौर्यन एम्पायर, कि कैसे वो मौर्यन साम्राज्य बना सकता है, ओके, और कैसे उसे वो रन करे, यूजिंग स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट क्राफ्ट, एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग स्टेट क्राफ्ट के जरिए। अब हम समझते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मनुस्मृति इज एन एशियन इंडियन टेक्स्ट। मनुस्मृति एक एशियन इंडियन टेक्स्ट है दैट टॉक अबाउट लॉज, ड्यूटीज एंड सोसाइटी। आप उसमें जब आप उससे पढ़ोगे तो आप उससे जान सकते हो लॉज से रिलेटेड, ड्यूटीज से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड उसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द स्टेट वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द पीपल। मनुस्मृति कहती है कि स्टेट को बनाया गया था कि वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, और सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करें। नाउ मेन आइडियाज ऑफ दिस थ्योरी, कि मतलब मनुस्मृति में क्या लिखा है, जैसे कि पीपल वर अफ्रेड ऑफ डिसऑर्डर। इन द बिगनिंग देयर वाज नो किंग और गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी किंग नहीं होती है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं होता है। पीपल स्टार्टेड फाइटिंग एंड ब्रेकिंग रूल्स। जो लोग होते हैं वो आपस में फाइट करने लगते हैं, जो रूल्स अगर हैं तो उन्हें ब्रेक किया जा रहा है। सेकेंड, टू कंट्रोल दिस क्योस पीपल डिसाइडेड टू चूज अ किंग। मतलब इस क्योस को रोकने के लिए, कि ये जो लोग हैं वो रूल को ब्रेक कर रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने डिसाइड किया कि हमें क्या है, एक किंग को सेलेक्ट करना होगा। द किंग जॉब वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल। किंग का काम है कि वो लोग की प्रोटेक्शन करें, पनिश रॉन्ग डूअर्स, जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको पनिश करें, एंड मेंटेन जस्टिस, और जस्टिस को मेंटेन करें। Third, the king was given power and respect. In return, the people had to obey the king and follow the laws. Okay? तो मतलब the king को power दिया गया, respect दिया गया, और बदले में जो people हैं उनको क्या करना होगा, उन्हें king के आदेशों को मानना होगा, और जो laws बनाए गए हैं उन्हें follow करना होगा। फोर्थ, द किंग रूल बेस्ड ऑन धर्म, मोरल एंड लीगल ड्यूटी। ओके, जो किंग होगा वो किस बेसिस पे रूल करेगा, धर्म की बेसिस पे, जो कि मोरल और लीगल ड्यूटी के बारे में बताती है। ही हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। जो राजा है उसे रूल फॉलो करने होंगे जो जस्टिस से, फेयरनेस से रिलेटेड है, एज गाइडेड इन द वेदास एंड शास्त्र, जैसा कि हमारे वेदास और शास्त्र में लिखा गया है। मनुस्मृति सेज दैट पीपल क्रिएटेड द स्टेट। मनुस्मृति कहती है कि लोगों ने स्टेट को बनाया है बाय एग्रीइंग टू गिव पावर टू अ किंग। उन्होंने एक साथ मिलकर के डिसाइड किया है कि हम जो राजा होगा उसे पावर देंगे, सो दैट देयर वुड बी लॉ, ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन इन सोसाइटी, जिसकी वजह से एक लॉ बनेगा, ऑर्डर रहेगी और सोसाइटी में प्रोटेक्शन भी रहेगा। दिस इज कॉल्ड द डिवाइन और एथिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। इसे आप डिवाइन या एथिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट कह सकते हैं। नाउ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब हम समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड एडवाइजर इन एशियन इंडिया। वो एक ग्रेट थिंकर थे, एडवाइजर थे एशियन इंडिया में। ही रोट दी अर्थशास्त्र, अ बुक अबाउट हाउ टू रूल अ स्टेट वाइजली। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, जो हमें बताता है कि स्टेट को वाइजली कैसे रूल किया जाए। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या's अर्थशास्त्र, अगर आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र को देखें, द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा स्टेट बनाया गया है टू गेट सिक्योरिटी, जस्टिस एंड ऑर्डर, जिसकी वजह से क्या मिले, जस्टिस रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन रहे। द किंग हैड पावर, राजा के पास पावर होगा, बट हिज ड्यूटी वॉज टू सर्व द पीपल। लेकिन जो राजा का कार्य है कि वो लोगों को सर्विस देगा, एंड फॉलो धर्मा, राइटियस रूल, और धर्म को फॉलो करेगा। ओके, पीपल गिव टैक्सेस, लोग टैक्स पे करेंगे, एंड इन रिटर्न द किंग गिव सिक्योरिटी एंड जस्टिस, और राजा का कार्य है कि वो अपने लोगों को सिक्योरिटी और जस्टिस प्रोवाइड करे। अब हम समझते हैं सप्तांग थ्योरी। द सप्तांग थ्योरी इज एन एशियन इंडियन थ्योरी ऑफ द स्टेट। सप्तांग थ्योरी एक एशियन इंडियन थ्योरी है जो कि स्टेट से रिलेटेड है। एक्सप्लेन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में पाई गई है। उसमें ये लिखा गया है, सप्तांग मीन्स सेवन लिम्स। सप्तांग का मतलब होता है सेवन लिम्स। जस्ट लाइक अ बॉडी है सेवन पार्ट, अ स्टेट ऑल्सो है सेवन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कहते हैं कि स्टेट के सेवन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, द सेवन पार्ट और लिम्स ऑफ अ स्टेट, वो सात कौन कौन से पार्ट हैं या अंग हैं स्टेट के। अब उसे समझते हैं। पहला है स्वामी। स्वामी को आप क्या कह सकते हो, किंग भी कह सकते हो। द रूलर और द लीडर ऑफ द स्टेट, जो कि लीडर होता है एक स्टेट का, रूलर होता है। शुड बी वाइज, ब्रेव एंड जस्ट। जो हमारा लीडर हो या रूलर हो उसे वाइज होना चाहिए,
ब्रेव होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। सेकंड दैट इज अमात्य। अमात्य को हम और क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते हैं। द किंग्स हेल्पर एंड एडवाइजर, ये किंग को हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, वो राजा की मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग के समय। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कैसे रन करना है। थर्ड दैट इज जनपद। जनपद का मतलब होता है द पीपल एंड द लैंड, द सिटीजन एंड द टेरिटरी। इसका मतलब वहाँ के सिटीजन और टेरिटरी। अ स्ट्रॉन्ग स्टेट नीड लॉयल पीपल, एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेट होता है ना, वहाँ के लोग लॉयल होते हैं एंड वहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। फोर्थ दैट इज दुर्ग। दुर्ग को हम क्या कहते हैं, द फोर्ट कहते हैं। फोर्ट और स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम एनिमीज। जो फोर्ट, जो किलाए राजा बनाते थे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि वो किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं किसे, एनिमीज से। फिफ्थ दैट इज कोश। कोश क्या होता है, इसे आप ट्रेजरी भी कह सकते हैं। द स्टेट मनी एंड रिसोर्सेज, ये स्टेट की मनी और रिसोर्सेज के बारे में बताता है। नीडेड फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है आपको मनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट को रन करना है, आर्मी को मेंटेन करना है या पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना है। सिक्स्थ दैट इज दंड। दंड का मतलब होता है यहाँ पे आर्मी या फोर्स से रिलेटेड है, द मिलिट्री और पुलिस फोर्स। ओके, प्रोटेक्ट द पीपल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसका मेन काम क्या है कि लोगों की सुरक्षा करे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। सेवेंथ दैट इज मित्र। मित्र का मतलब होता है अलाइज और फ्रेंड्स, फ्रेंडली नेबरिंग स्टेट और अलाइज। ओके, तो नेबरिंग स्टेट कैसे होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, हमारे जो अलाइज होने चाहिए वो फ्रेंडली होने चाहिए। यूजफुल ड्यूरिंग वॉर एंड फॉर पीस, देखिए जब वॉर लाइक सिचुएशन हो तो हमारे दुश्मन तो ना, हमारे दोस्त ही तो मदद करने आते हैं, और अलाइज काफ़ी या फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो वॉर लाइक सिचुएशन में आपकी मदद करेंगे पीस को मेंटेन करने में। ओके, अब हम समझते हैं बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन बुद्धिज्म द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द स्टेट एंड किंग वर क्रिएटेड बाय द पीपल। अगर आप बुद्धिज्म में देखें तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो इस बात को एक्सप्लेन करिए कि कैसे स्टेट और जो राजा थे उन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं टू ब्रिंग पीस ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी, जिससे पीस ऑर्डर और जस्टिस सोसाइटी में मेंटेन रहे। इट इज़ मेनली एक्सप्लेन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल्ड दीघा निकाया, पार्ट ऑफ द त्रिपिटका। जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसे हम किस में पा सकते हैं, दीघा निकाया एक बुक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसमें हम पा सकते हैं। दीघा निकाया जो है वो जो तीन त्रिपिटकास है जिसमें हम बात करते हैं सुत्त पिता या विनय पिता का, अभिधम पिता का, तो दीघा निकाया इज द पार्ट ऑफ सुत्त पिता का। ओके, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। मेन आइडियाज ऑफ द थ्योरी क्या है। इन द बिगनिंग देयर वाज नो गवर्नमेंट और किंग। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई राजा नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। पीपल लिव फ्रीली एंड इक्वली, लोग आज़ादी से रह रहे हैं, इक्वल भी हैं। बट स्लोली ग्रीड क्राइम एंड कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन सोसाइटी, लेकिन स्लोली क्या होता है वहाँ पे ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाती है, क्राइम बढ़ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो जाता है सोसाइटी में। सेकेंड, पीपल फेल्ट अनसेफ एंड अनहैप्पी। अब लोग क्या है, अब अनसेफ हो गए और दुखी हो गए। सो दे केम टुगेदर एंड एग्रीड, अब वो साथ में आ जाते हैं और इस बात में एग्री करते हैं टू चूज अ वाइज एंड गुड पर्सन, कि वो एक वाइज और गुड पर्सन को सेलेक्ट करेंगे एज देयर लीडर और किंग, जो कि लीडर कहलाएगा या किंग कहलाएगा। थर्ड, दिस लीडर वॉज कॉल्ड महासम्मत। इस लीडर का क्या कहते हैं, महासम्मत कहते हैं। इट मीन्स द ग्रेट चोजन वन, जिसे बहुत मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के बाद सेलेक्ट किया गया है। ओके, एंड ही वाज सेलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं। द किंग ड्यूटी वॉज टू, फोर्थ दैट इज द किंग ड्यूटी वॉज टू, किंग का क्या काम होता है, पहला होता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इंश्योर जस्टिस, जस्टिस को इंश्योर करें। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रॉन्ग डूअर्स, जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करें, अपनी जनता को सुरक्षा प्रोवाइड करें। फिफ्थ, इन रिटर्न पीपल गिव हिम रिस्पेक्ट गिफ्ट्स और टैक्सेस, बदले में जो लोग हैं उसे आदर कर रहे हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और टैक्सेस पे कर रहे हैं। द बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सेज दैट, बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहती है द स्टेट वाज फॉर्म बाय अ म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पीपल। ओके, तो जो स्टेट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो लोगों के बीच होता है उसके द्वारा बनाया गया है। दे चूज अ रूलर टू ब्रिंग पीस एंड जस्टिस इन अ सोसाइटी। ओके, इन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा लोगों ने क्या किया, एक रूलर को सेलेक्ट किया जिसका कार्य है कि वो पीस और जस्टिस को सोसाइटी में मेंटेन करे। द किंग रूल विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, जो राजा होगा वो लोगों के कंसेंट के द्वारा रूल करेगा, नॉट बाय फोर्स, वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पे। अब हम समझते हैं व्हाट इज दंड नीति। दंड नीति क्या है। दंड नीति इज एन एशियन इंडियन टर्म, दंड नीति एक एशियन इंडियन टर्म है दैट मीन्स द पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, कि
ये ना पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड है, ओके, कि पनिशमेंट के लिए कौन कौन सी रूल्स बनाए गए हैं। इट वॉज एक्सप्लेन बाय कौटिल्य चाणक्य। ये दंड नीति के बारे में कौटिल्य बताते हैं, या उनका दूसरा नाम चाणक्य है। इन इस बुक अर्थशास्त्र, वो इसकी बात अर्थशास्त्र में करते हैं। दंड मीन्स पनिशमेंट, दंड का मतलब पनिशमेंट होता है, एंड नीति मीन्स पॉलिसी और रूल, नीति का मतलब होता है पॉलिसी या फिर रूल। सो दंड नीति इज द सिस्टम ऑफ लॉ, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। आप कह सकते हो कि दंड नीति एक सिस्टम ऑफ लॉ है, डिसिप्लिन है या पनिशमेंट है, यूज बाय द किंग, जिसे किंग यूज करते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन कर सकें। When is दंड नीति यूज? अब दंड नीति का इस्तेमाल कब किया जाता है? दंड नीति इज यूज व्हेन समवन ब्रेक्स द लॉ, जब किसी ने लॉ को ब्रेक किया हो। पीपल स्टील, चीट और हार्म अदर, जब लोगों ने चोरी, किसी ने चोरी की हो या किसी को चीट किया हो या दूसरे को नुकसान पहुंचाया हो। देयर इज इनजस्टिस और क्राइम, या इनजस्टिस हो या क्राइम हो गया हो। द किंग और गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट पीस एंड सेफ्टी, जब किंग को लगे कि उसे पीस को प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी को मेंटेन करनी है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ समवन रॉब्स अ शॉप, अगर किसी ने शॉप पे चोरी कर ली है, द रूलर यूजेस दंड नीति टू गिव पनिशमेंट, तो रूलर यहाँ पे क्या करेगा? दंड नीति का इस्तेमाल करेगा उस बंदे को पनिश करने के लिए। लाइक जेल और फाइन, उसे फाइन पे करना पड़ सकता है या जेल में डाला जा सकता है। ओके, टू स्टॉप सच क्राइम एंड वार्न अदर्स, इससे क्या होगी? एक तो क्राइम बंद हो जाएगी, और अगर लोगों और एक जैसे दूसरों को वार्निंग मिल जाएगी कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। दंड नीति मीन्स यूजिंग रूल्स एंड पनिशमेंट, दंड नीति का मतलब होता है आप रूल्स और पनिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो टू कीप सोसाइटी सेफ, पीसफुल एंड फेयर, जैसे कि सोसाइटी को आप सेफ, पीसफुल और फेयर मेंटेन कर रहे हो। इट टीचेस दैट पनिशमेंट इज नेसेसरी, ये कहती है कि पनिशमेंट नेसेसरी है टू स्टॉप बैड बिहेवियर, जिससे आप बैड बिहेवियर को रोक सको, एंड प्रोटेक्ट गुड पीपल, अब और आप गुड पीपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सको। अब हम समझते हैं सोर्सेस टू अंडरस्टैंड स्टेट क्राफ्ट इन एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं हम स्टेट क्राफ्ट को समझ सकें एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में? तो पहला है वेदास एंड धर्मशास्त्र। दीज आर रिलीजियस टेक्स्ट, ये दो हैं, वेदास और धर्मशास्त्र, ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। लाइक द ऋग्वेदा एंड मनुस्मृति, जैसे कि ऋग्वेदा है, मनुस्मृति है। दे टेल अस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ किंग, ये हमें ड्यूटीज ऑफ किंग के बारे में बताते हैं, रूल्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताते हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म, राइटियसनेस के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? मनुस्मृति टॉक अबाउट, जैसे मनुस्मृति बताती है लॉ, पनिशमेंट एंड जस्टिस के बारे में। सेकेंड, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हमें स्टेट क्राफ्ट इन एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने में मदद कर रही है। अ फेमस बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, वॉर एंड इकोनॉमी, एक ये फेमस बुक है जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, वॉर के बारे में एंड इकोनॉमी के बारे में। एक्सप्लेन हाउ अ किंग शुड रूल वाइजली, ये हमें बताते हैं कि एक रूलर को कैसे, एक किंग को कैसे वाइजली रूल करना चाहिए, पनिश क्रिमिनल, क्रिमिनल को कैसे पनिशमेंट देना चाहिए, एंड प्रोटेक्ट द स्टेट, स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। टॉक अबाउट एस्पियोनेज, ये जासूसी के बारे में बताती है, अलायंसेस के बारे में बताती है, आर्मी एंड लॉ के बारे में भी बता रही है। थर्ड, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक दीघा निकाया, दीज टीच पीसफुल वेज ऑफ रूलिंग, मतलब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो हमें पीसफुल तरीका बताता है कैसे रूल करना है। एंड हाउ द स्टेट वॉज फॉर्म बाय द पीपल एग्रीमेंट, और कैसे जो स्टेट बना था वो लोगों के एग्रीमेंट के द्वारा बना था। टॉक अबाउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही है। एंड द रोल ऑफ द महासम्मत, द चोजन किंग, ओके, और महासम्मत का क्या रोल होगा, जो लोगों के द्वारा राजा के रूप में चुना गया है उसका क्या रोल होने वाला है। फोर्थ, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, दीज आर स्टोरीज, रामायण और महाभारत तो स्टोरीज हैं बट ऑल्सो कंटेन डीप पॉलिटिकल लेसन्स, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेसन भी आपको प्राप्त हो सकता है। शो हाउ रूलर लाइक रामा एंड युधिष्ठिर फॉलोड धर्म, जस्टिस एंड ड्यूटी, ये जो दो किताबें रामायण एंड महाभारत वो हमें बताते हैं कि कैसे राजा राम या युधिष्ठिर, कैसे उन लोगों ने धर्म, जस्टिस और ड्यूटी को फॉलो किया था। टीच वैल्यूज लाइक गुड लीडरशिप, ऑनेस्टी एंड सेक्रीफाइस, ये हमें वैल्यू टीच कर रहे हैं, गुड लीडरशिप से रिलेटेड, ऑनेस्टी से रिलेटेड, सेक्रीफाइस से रिलेटेड। फिफ्थ, स्मृतिज एंड पुराण्स, दीज आर एशियंट लॉ बुक्स, ये एशियंट लॉ बुक्स है, एंड रिलीजियस स्टोरीज है, इसमें रिलीजियस स्टोरीज भी हैं। दे डिस्क्राइब किंगशिप, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, इसमें आप किंगशिप के बारे में पढ़ सकते हो, ड्यूटीज क्या है रूलर्स की उसके बारे में। एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमने एक सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझा है।
अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।